नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान की खेती में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर ऐसी कौन सी वैरायटी लगाई जाए जो खेत में अच्छी बढ़वार करे, पौधे मजबूत रहें, समय पर पककर तैयार हो जाए, दानों का भराव अच्छा हो और किसान को मेहनत का अच्छा परिणाम मिले। कई बार किसान बिना पूरी जानकारी के केवल दूसरे किसानों को देखकर वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं। बाद में जब फसल उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं करती तो निराशा होती है। इसलिए आज की इस विशेष जानकारी में हम धान की 5 महत्वपूर्ण वैरायटियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि इनकी नर्सरी कब तैयार की जाती है, रोपाई कब की जाती है, सामान्य रूप से कितने दिन में फसल तैयार हो सकती है, पौधों की प्रकृति कैसी होती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहली वैरायटी है DRR धान 42। यह वैरायटी पिछले कुछ वर्षों में किसानों के बीच चर्चा का विषय रही है। इसके पौधे सामान्य रूप से संतुलित बढ़वार वाले माने जाते हैं। खेत में इसकी फसल एक समान दिखाई दे सकती है। सामान्य परिस्थितियों में इसकी नर्सरी जून माह के दूसरे सप्ताह से जून माह के अंतिम सप्ताह तक तैयार की जा सकती है। रोपाई सामान्य रूप से नर्सरी तैयार होने के लगभग 20 से 25 दिन बाद की जा सकती है। इस वैरायटी की फसल सामान्य परिस्थितियों में लगभग 130 से 140 दिन के आसपास तैयार हो सकती है। खेत में इसकी बालियां अच्छी तरह विकसित हो सकती हैं। यदि पौधों को समय पर पोषण और उचित नमी मिलती रहे तो बढ़वार बेहतर हो सकती है। किसान भाइयों, याद रखिए कि कोई भी वैरायटी तभी अपना पूरा प्रदर्शन दिखाती है जब खेत का प्रबंधन भी उसी स्तर का किया जाए। अब बात करते हैं पूसा बासमती 1509 की। किसान भाइयों, सुगंधित धान की खेती करने वाले किसानों के बीच यह नाम काफी लोकप्रिय है। इसकी पहचान इसकी गुणवत्ता और बाजार में मांग के कारण बनी हुई है। इसकी नर्सरी सामान्य रूप से जून के मध्य से जुलाई के प्रारंभ तक डाली जा सकती है। पौध लगभग 25 दिन की होने पर रोपाई की जा सकती है। इसकी फसल सामान्य रूप से लगभग 120 से 135 दिन में तैयार हो सकती है। इसके पौधे संतुलित बढ़वार वाले होते हैं। खेत में इसकी फसल आकर्षक दिखाई दे सकती है। इसकी बालियां विकसित होकर सुंदर रूप लेती हैं। किसान भाइयों, सुगंधित धान की खेती में गुणवत्ता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए खेत की नियमित निगरानी आवश्यक होती है। अब बात करते हैं सहभागी धान की। किसान भाइयों, यह वैरायटी अपनी अनुकूलन क्षमता के कारण जानी जाती है। इसकी नर्सरी जून माह के दूसरे सप्ताह से जून माह के अंतिम सप्ताह तक तैयार की जा सकती है। सामान्य रूप से 20 से 25 दिन की पौध रोपाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी फसल लगभग 110 से 125 दिन में तैयार हो सकती है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई वाले हो सकते हैं। इसकी जड़ प्रणाली अच्छी मानी जाती है। मजबूत जड़ें पौधों को मिट्टी से पोषण प्राप्त करने में सहायता करती हैं। खेत में इसकी बढ़वार संतुलित दिखाई दे सकती है। उचित परिस्थितियों में बालियों का विकास भी अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं स्वर्णा सब 1 की। किसान भाइयों, यह वैरायटी लंबे समय से किसानों के बीच अपनी पहचान बनाए हुए है। इसकी नर्सरी सामान्य रूप से जून के मध्य से जुलाई के प्रारंभ तक तैयार की जा सकती है। रोपाई लगभग 20 से 25 दिन की पौध पर की जा सकती है। इसकी फसल सामान्य रूप से लगभग 130 से 145 दिन में तैयार हो सकती है। इसके पौधे मजबूत माने जाते हैं। खेत में इसकी बढ़वार संतुलित रह सकती है। इसकी बालियां अच्छी तरह विकसित हो सकती हैं और दानों का भराव भी संतोषजनक रह सकता है। कई किसान इसे भरोसेमंद वैरायटी के रूप में देखते हैं क्योंकि वर्षों से इसकी खेती की जाती रही है। अब बात करते हैं MTU 1012 की। किसान भाइयों, ये वैरायटी भी किसानों के बीच काफी समय से लोकप्रिय रही है। इसकी नर्सरी सामान्य रूप से जून माह के दूसरे सप्ताह से जून माह के अंतिम सप्ताह तक तैयार की जा सकती है। पौध तैयार होने के बाद रोपाई की जा सकती है। इसकी फसल लगभग 130 से 140 दिन में तैयार हो सकती है। इसके पौधे संतुलित बढ़वार वाले होते हैं। खेत में इसकी फसल एक समान दिखाई दे सकती है। इसकी बालियां विकसित होकर आकर्षक रूप ले सकती हैं
और उचित परिस्थितियों में दानों का विकास भी अच्छा हो सकता है। किसान भाइयों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। केवल वैरायटी का नाम जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। किसी भी वैरायटी से अच्छा परिणाम लेने के लिए नर्सरी की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि नर्सरी कमजोर होगी तो आगे की पूरी फसल प्रभावित हो सकती है। नर्सरी के लिए हमेशा साफ और स्वस्थ बीज का चयन करना चाहिए। नर्सरी वाली भूमि भुरभुरी और उपजाऊ होनी चाहिए। पानी निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बीज बोने के बाद हल्की नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। बहुत अधिक पानी या बहुत अधिक सूखापन, दोनों ही स्थितियां अंकुरण को प्रभावित कर सकती हैं। रोपाई करते समय पौधों को बहुत अधिक गहराई में नहीं लगाना चाहिए। उचित दूरी बनाए रखना भी जरूरी होता है। जब पौधों को पर्याप्त स्थान मिलता है तो उन्हें प्रकाश, हवा और पोषण भी बेहतर मिलता है। इससे उनकी बढ़वार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किसान भाइयों, धान की खेती में खेत की तैयारी का भी बहुत बड़ा महत्व है। खेत की पहली जुताई गहरी करनी चाहिए। इसके बाद 2 या 3 जुताइयां करके खेत को समतल बनाना चाहिए। समतल खेत में पानी का वितरण समान रहता है और फसल की बढ़वार भी एक जैसी होती है। धान की फसल में पानी का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आवश्यकता अनुसार नमी बनाए रखना जरूरी होता है। खेत की स्थिति को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। अत्यधिक जलभराव या अत्यधिक सूखापन दोनों ही फसल को प्रभावित कर सकते हैं। किसान भाइयों, सफल खेती का अर्थ केवल बीज बो देना नहीं है। सफल खेती का अर्थ है हर दिन खेत को देखना, पौधों की स्थिति को समझना, समय पर निर्णय लेना और लगातार सीखते रहना। जो किसान सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। लेकिन जो किसान हर मौसम में नई जानकारी सीखता है वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। आज का किसान पहले से अधिक जागरूक है। वह नई वैरायटियों के बारे में जानना चाहता है, नई तकनीकों को समझना चाहता है और अपनी खेती को बेहतर बनाना चाहता है। यही सोच भविष्य की खेती को मजबूत बनाएगी। किसान भाइयों, याद रखिए कि खेत में मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही जानकारी और सही प्रबंधन के साथ की गई मेहनत निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देने की क्षमता रखती है। इसीलिए हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहिए। अगर आपको खेती-बाड़ी की ऐसी ही उपयोगी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए और डिजिटल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही घंटी का संकेत भी दबा दीजिए ताकि खेती से जुड़ी नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस बार कौन सी धान वैरायटी लगाने वाले हैं और आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। जय किसान, जय कृषि।